हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजयाज इंग्लिश पेज। आइए हम कुछ आसान सेंटेंसेस की आज प्रैक्टिस करते हैं। आसान सेंटेंस बोलने का मेरा मतलब ये है कि ये सेंटेंस इतने ज़्यादा नेचुरल और कैजुअल होते हैं कि इनको बोलने के लिए, लर्न करने के लिए आपको बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा आपको टेंस स्ट्रक्चर की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही नेचुरल, बहुत ही कैजुअल सेंटेंस होते हैं और आप हर जगह इनको बोलते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ ईजी सेंटेंस की प्रैक्टिस, क्योंकि शुरुआत जो है आसान होनी चाहिए लेकिन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो ये सेंटेंस आपको जो है सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्ट करना भी सिखाएंगे और आपको कैसे इंग्लिश एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सेंटेंस बहुत हेल्पफुल होंगे उस मामले में। आप सेंटेंस अगर याद कर लेते हैं, आसानी से मेमोराइज करके इसको बोलते हैं, तो आपको सेंटेंस अपने आप से दूसरे सेंटेंस खुद बनाने आ जाएंगे। जैसे स्टार्ट करिए, देखिए ये सेंटेंस कितना ईजी है। जैसे ये तुम्हारे लिए है क्या, कहीं बैठे हैं आप तो कंफर्म करते हैं ये तुम्हारे लिए क्या है। इज इट फॉर यू, इज इट फॉर यू, क्या ये तुम्हारे लिए है। इज इट फॉर यू। उसी तरह से तुम हद के पार जा रहे हो, मीन्स कहीं बातचीत हो गई, आदमी दूसरा ज़्यादा बोलता है तो आप बोल सकते हैं यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। तुम हद से ज़्यादा बोल रहे हो या तुम अपनी लिमिट को पार कर रहे हो, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। अगला सेंटेंस देखिए, उन्होंने विशेष तौर पर मुझे इसकी सलाह दी है। तो मीन्स आप कुछ लेने जा रहे हैं, मेडिसिन लेने जा रहे हैं या कोई चीज़, दूसरा व्यक्ति उसको रिप्लेस करना चाहता है, कुछ और देता है, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे यही चाहिए क्योंकि उन्होंने विशेष तौर पर इसकी सलाह दी है। ही स्ट्रांगली रिकमेंडेड इट, ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया, यानी आपको सलाह दी गया, मशवरा दिया गया कि आप यही चीज़ इस्तेमाल करिए। अगला सेंटेंस, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। जनरली बोलचाल की भाषा में अगर आदमी थोड़ी बातचीत हो जाती है तो बोलते कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। आर यू नॉट टॉकिंग टू मच, आर यू नॉट टॉकिंग टू मच, क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, तुम्हारी बातचीत कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम, जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। आर यू नॉट टॉकिंग टू मच। अगला सेंटेंस देखिए, संदिग्ध पैकेट मत खोलो। कभी आप अगर ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो देखिए कुछ पैकेट्स में लिखे रहते हैं डोंट ओपन द टेम्पर्ड पैकेट। टेम्पर्ड मीन्स होता है कि उसमें कुछ न कुछ अगर आपको डाउटफुल है कि इसमें सामान बदल लिया गया या पैकेट खोला गया है या आपको डाउट है कि जो रीयूज़ है, टेपिंग इसकी फिर से हुई है, तो डोंट ओपन टेम्पर्ड पैकेट। टेम्पर्ड मीन्स होता है संदिग्ध। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, खास तौर पर यह केक तुम्हारे लिए है। यहाँ खास तौर का इस्तेमाल देखिए कैसे किया, स्पेशली दिस केक इज़ फॉर यू, यानी कई चीज़ों में स्पेशली ये वाला जो केक है वो आपके लिए है। स्पेशली दिस केक इज़ फॉर यू, बहुत सारे आइटम्स थे बट स्पेशली केक जो है वो आपके लिए है। या एक सेंटेंस और लीजिए खास तौर के लिए, यह केक खास तौर पर तुम्हारे लिए है, यानी जो केक है वो आपके स्पेशली आपके लिए है। तो दिस केक इज़ स्पेशली फॉर यू। यहाँ स्पेशली का देखिए प्लेस थोड़ा सा चेंज हुआ, वहाँ स्पेशली केक को बनाया गया, यहाँ आपके लिए है। दिस केक इज़ स्पेशली फॉर यू। तो स्पेशली का इस्तेमाल करते में ध्यान दीजिएगा किस चीज़ को हम स्पेशल बनाते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आमतौर पर वह देर रात तक जगता है, यानी एक हैबिचुअल आदत है, उसकी आदत है कि वो देर रात तक जगता है। तो ऐसी चीज़ के लिए आमतौर के लिए जनरली, सामान्यतः जनरली ही कीप्स अवेकनिंग। अवेकनिंग मीन्स होता है जगना, वो अपने आप को जगा के रखता है। कीप्स मीन्स होता है जगाता है। टिल लेट एट नाइट, वो काफ़ी रात तक अपने आप को जगा के रखता है, मीन्स देर रात तक जगता है। अगला सेंटेंस देखिए, जाहिर तौर पर तुम एक सच्चे दोस्त हो। जाहिर तौर मीन्स होता है स्पष्टता, मीन्स में कोई डाउट नहीं है। ऐसे सेंटेंस के लिए ऑब्वियस इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली यू आर अ ट्रू फ्रेंड, ऑब्वियसली यू आर अ ट्रू फ्रेंड, यानी जाहिर तौर पर तुम एक सच्चे दोस्त हो। अगला सेंटेंस, माँ की दवा भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए। माँ की दवा तो सिंपली है मदर्स मेडिसिन, शामिल होने के लिए आप इंक्लूड का इस्तेमाल करिए। इंक्लूड, तो मदर्स मेडिसिन शुड बी, होना चाहिए, होने के लिए बी लगाया, शुड बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, शुड बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। बैग पैक करो उसी प्रकार से जैसे तुमने अपना पैक किया। पहले वाले पोर्शन में इसमें ऑर्डर दिया गया, पैक द बैग, पैक द बैग सिमिलरली। सिमिलरली माने उसी तरीके से, एज यू डिड, जैसा तुमने किया, योर्स अपना, as you did yours, pack the bag similarly as you did yours, यानी सेम उसी तरीके से पैक करो जैसा तुमने अपना किया, you did yours। अगला, आखिरकार हम केस जीत गए हैं। आखिरकार हम केस जीत गए हैं, तो फाइनली, आखिरकार मीन्स केस के एंड का है। फाइनली वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, हम जीत गए हैं। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, वी हैव वॉन द मैच, सॉरी वी हैव वॉन द केस, नॉट मैच। ओके, वी हैव वॉन द केस, फाइनली हम केस जीत गए हैं।
अगला सेंटेंस, क्या तुम्हें महसूस होता है कि तुमने कितना गलत किया है? जनरली इसको रियलाइज़ कराते हैं किसी को अपनी गलती। क्या तुमको महसूस होता है कि तुमने कितना गलत किया? डू यू फील हाउ मच, डू यू फील हाउ मच रॉन्ग यू डिड, हाउ मच रॉन्ग, तुमने कितना गलत, डिड मीन्स किया। अगला सेंटेंस, क्या तुम बीमार जैसा महसूस कर रहे हो या महसूस करते हो? तो डू यू फील लाइक ए पेशेंट, अब कर रहे हो तो आर भी लगा देंगे, यहाँ करते हो के लिए डू लगाया, डू यू फील लाइक ए पेशेंट। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें चोट लगी है, यानी कंफर्म आप करें आर यू इंजर्ड, क्या तुम्हें चोट लगी है, आर यू इंजर्ड, क्या तुम्हें चोट लगी है। नेक्स्ट है, क्या तुम गलीचा धो पाए या तुम गलीचा धो सके, गलीचा मीन्स कारपेट जो फर्श पर बिछाते हैं। तो कुड यू वॉश द रग, रग माने गलीचा या कारपेट, कुड यू वॉश द रग। नेक्स्ट है, क्या तुमने अलार्म घड़ी लगाई है, हैव यू सेट अप द अलार्म क्लॉक, सेटअप मीन्स होता है अलार्म घड़ी सेट करना है, सेट अप द अलार्म क्लॉक, हैव यू सेट अप द अलार्म क्लॉक, क्या तुमने अलार्म घड़ी लगाई है। अगला है, क्या सब कुछ ठीक है, इट मीन्स कन्फर्म आप हो रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है। इज एवरीथिंग फाइन, इज एवरीथिंग ओके, आप फाइन ओके दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इज एवरीथिंग फाइन। कठिन मेहनत करना, यानी मेहनत जो आपने की है उससे और ज़्यादा थोड़ा कठिन मेहनत करना, इसके लिए स्ट्राइव का प्रयोग कर, स्ट्राइव माने संघर्ष होता है, स्ट्राइव हार्ड या वर्क हार्डर, इजी में आ जाइए तो वर्क हार्ड की जगह हार्डर, हार्ड हार्डर और हार्डेस्ट होता है तो हार्डर मीन्स और कठिन मेहनत करो। मैंने मना कर दिया, मना करना यानी इनकार कर देना, डिक्लाइन का इस्तेमाल करते हैं या डिनाइड करते हैं, रिफ्यूज़ भी बोलते हैं, आई डिनाइड, आई डिक्लाइंड। कैसा लगा, जैसे कोई चीज़ आपने किसी को सुनाई, कोई कविता या डांस दिखाया तो हाउ डज इट साउंड्स, कैसा लगा, यानी मीन्स तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है, हाउ डज इट साउंड्स। मॉडर्न इंग्लिश में साउंड का इस्तेमाल बहुत करते हैं सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए। और सिंपली आप अगर पूछना कैसा लगा तो क्या है या कैसा है, हाउ इज़ इट, हाउ इज़ इट। अगला पक्का, यानी पक्का मीन्स अब आगे सेंटेंस की खुद, यानी मीन्स ये काम मैं पक्का कर लूँ, आर यू श्योर मीन्स पूरा कर लूँ मैं, आर यू श्योर। नेक्स्ट, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू फाइन, आर यू ओके, आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। तुम्हारे पास क्या क्या है, ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस देखिए, क्या क्या, जब सेंटेंस में क्या के लिए तो व्हाट लगाते हैं, व्हाट डू यू हैव, बट क्या क्या के लिए व्हाट आर लगा देते हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास क्या क्या हैं, नहीं सब के सब बताओ जो तुम्हारे पास हैं। अब इसी को एक निगेटिव में ले लेते हैं, तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, तो व्हाट ऑल डोंट यू हैव, व्हाट ऑल डोंट यू हैव, व्हाट ऑल डू यू नॉट हैव की बजाय डोंट ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, व्हाट ऑल डोंट यू हैव, तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है। मुझसे पूछो मेरे पास क्या क्या है, आस्क मी, मुझसे पूछो, व्हाट ऑल डू आई हैव, व्हाट ऑल डू आई हैव। या ऐसे बोल सकते हैं, मुझसे पूछो मेरे पास क्या क्या नहीं है, आस्क मी व्हाट ऑल डोंट आई हैव, यानी मेरे पास क्या क्या नहीं है। तो अब कंफर्म हो गया कि जब क्या क्या आए तो व्हाट ऑल लगाकर सेंटेंस को आप क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आस्क मी व्हाट ऑल डोंट आई हैव। अगला सेंटेंस चलते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपने कोई काम किया वो नहीं हो पाया ठीक से तो बोलते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है नेवर माइंड के बाद, मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, यानी मुझे तुम गलत मत लो, गेट मीन्स होता है पाना या लेना, तो डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारा दर्द या दुख समझता हूँ, आई फील सैड फॉर यू, यानी मैंने महसूस किया है तुम्हारे लिए दुख, यानी मीन्स मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। मुझे चाहिए ही चाहिए, जहाँ चाहिए वाले सेंटेंस में थोड़ा फोर्स आ जाए, मुझे ज़रूर चाहिए, वो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मस्ट अति आवश्यक चीज़ों के लिए लगता है, आई मस्ट हैव इट, मेरे पास ये होना ही चाहिए, यानी चाहिए ही चाहिए, आई मस्ट हैव इट। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ही डजेंट मैटर टू मी, ही डजेंट यानी डज नॉट मैटर टू मी, यानी वो मेरे लिए कोई मामला नहीं है, ही डजेंट मैटर टू मी, या इसको ऐसे ले लीजिए, आई डोंट केयर अबाउट हिम, आई डोंट यानी आई डू नॉट केयर अबाउट हिम, आई डोंट केयर अबाउट हिम। कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग, आप इसको शॉर्ट में डोंट से नथिंग भी बोल सकते हैं, बट डोंट से एनीथिंग। सुनकर अच्छा लगा, नाइस टू हियर अबाउट इट, नाइस टू हियर अबाउट इट, इसके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। या मॉडर्न में थोड़ा आ जाएंगे तो इट साउंड्स गुड, ये बहुत अच्छा लगा, साउंड्स गुड, नाइस टू हियर अबाउट इट या इट साउंड्स गुड। नज़दीक वाला रास्ता लो, कहीं आप जा रहे हैं तो आप बोलते हैं ज़रा पास वाला रास्ते से चलते हैं, टेक द शॉर्टकट या टेक द नियर बाई वे,
टेक द शॉर्टकट या टेक द नियर बाय वे, पास वाले रास्ते से चलते हैं, या और इसको इस तरह बोल सकते हैं पिक अप द शॉर्टकट, पिक अप द शॉर्टकट, यानी टेक द शॉर्टकट या पिक अप द शॉर्टकट। नेक्स्ट है सब चलता है, यानी जो कुछ है ये जो तुमने किया कोई बात नहीं, ये भी चलता है। ऑल इज फेयर, ऑल इज फेयर, सब ठीक है, जो किया सब ठीक है। आप अगर अच्छा नहीं खाना बना पाए ओके ठीक है, ऑल इज फेयर, जो है सब अच्छा है। सब चलेगा, ऑल विल वर्क, सब चलेगा यानी सब काम करेगा। ऑल विल वर्क, सब चलेगा। नेक्स्ट है एक बार और आजमाओ, यानी मीन्स जो आपने कोशिश की उसे एक बार और करो। तो ट्राई वंस अगेन, ट्राई वंस अगेन, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं एक बार इसको और कोशिश करो। तो डू वन मोर टाइम, डू वन मोर टाइम, इसको एक बार और कोशिश करके देख लो, यानी एक बार और आजमा लो। ट्राई वंस अगेन या डू वंस मोर टाइम। नेक्स्ट है चलो कुछ खाते हैं, चलो कुछ खाते हैं। तो चलो के लिए हमेशा लेट्स लगाते हैं, लेट्स ईट समथिंग, लेट्स ईट समथिंग, चलो आओ कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग। थोड़ा इंतज़ार करिए, जैसे आप कहीं गए हैं तो जस्ट आपको इंतज़ार करने के लिए बोला, जस्ट वेट अ मोमेंट, थोड़ा इंतज़ार करिए, जस्ट वेट अ मोमेंट, थोड़ा मोमेंट माने क्षण होता है तो जस्ट वेट अ मोमेंट। जल्दीबाजी मत करो, डोंट बी हेस्ट, डोंट बी हेस्ट, हेस्ट माने जल्दीबाजी करना। अगला है बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ाने के लिए मटर का इस्तेमाल करते हैं, डोंट मटर, मटर खाने वाला नहीं है बड़बड़ाने वाला है, डोंट मटर। चिड़चिड़ाओ मत, डोंट बी ग्रम्पी, ग्रम्पी मीन्स होता है चिड़चिड़ाओ मत, डोंट बी ग्रम्पी। नेक्स्ट है भाड़ में जाओ, बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, बोलते ही रहते हैं इसको। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट या जनरली गो टू हेल भी बोल देते हैं, भाड़ में जाओ तो गेट लॉस्ट। कान मत फाड़ो, इट मीन्स बहुत ज़्यादा शोर मत करो, तो डोंट मेक सच अ ह्यूज नॉइज़, ह्यूज नॉइज़ माने बहुत ज़्यादा शोर, डोंट मेक सच अ ह्यूज नॉइज़। नेक्स्ट है यह सच है कि टाइम हर घाव भर देता है, इट्स ट्रू, यह सच है कि के लिए दैट लगाते हैं, इट्स ट्रू दैट टाइम हील्स एवरीथिंग, हील्स माने भरना, घाव भरने को हील का इस्तेमाल करते हैं, तो टाइम हील्स एवरीथिंग, यहाँ टाइम को सिंगुलर माना, टाइम को एक है, हील्स एवरीथिंग। नेक्स्ट है यहाँ टाइम को एक्सट्रैक्ट नाउन बोना, तो इसमें समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन, समय सब सिखा देता है, टाइम टीचेस एवरीथिंग। यहाँ टाइम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना, यानी अमूर्त नाउन है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया, टाइम टीचेस एवरीथिंग। यहाँ पर टाइम को जो है एक अमूर्त नाउन माना गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है छत टपक रही है, रूफ इज लीकिंग, टपकने को लीक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नल भी टपकना, तो रूफ इज लीकिंग। बस पीछे हट जाओ, जैसे आदमी कहता क्या करें, नहीं जस्ट पीछे हट जाओ, जस्ट बैक अवे, जस्ट बैक अवे, पीछे हट जाओ। मुझे और समय चाहिए, यानी कोई काम के लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए, आई नीड मोर टाइम, आई नीड मोर टाइम। नेक्स्ट है कुछ लाऊं, इट मीन्स देखिए कुछ लाऊं में क्या जो है छिपा है, क्या कुछ लाऊं, बट यहाँ क्या छिपा है, यानी एक प्रकार से इंट्रोगेटिव हुआ, सेल आई ब्रिंग समथिंग, सेल आई ब्रिंग समथिंग, यानी सेंटेंस की फील्ड पर भी थोड़ा जाते हैं, सेंटेंस किस फील्ड से बोला जा रहा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में था, क्या कुछ लाऊं, सेल आई ब्रिंग समथिंग। कुछ कुछ समझ गया, मैं कुछ कुछ मैं समझ गया इस चीज़ को, आई गॉट सम क्लूज, मुझे कुछ कुछ समझ आ गया, इस बारे में कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग अबाउट दिस, डोंट से एनीथिंग अबाउट दिस। खुद को संभालो, खुद को संभालो, यानी कोई प्रॉब्लम है तो आप कहते हैं ना खुद को संभालो, परेशान नहीं हो, तो पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं बी स्ट्रांग, यानी मजबूत बनो, इस परिस्थितियों से घबराओ नहीं, बी स्ट्रांग, पुल योर सेल्फ टुगेदर या बी स्ट्रांग। मेरी बात मानो तो सही, मेरी बात मानो तो सही, जस्ट बिलीव इन माई वर्ड्स, जस्ट बिलीव इन माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर भरोसा करो। वे अपने हिस्से से संतुष्ट हैं, वे अपने हिस्से से संतुष्ट होना, संतुष्ट के लिए हम सेटिस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो दे आर सेटिस्फाइड विद देयर ओन शेयर, शेयर माने और अपने हिस्सा, देयर ओन शेयर, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर ओन शेयर, यानी उनका जो हिस्सा है उससे वो संतुष्ट हैं। मेरा कौन सा है पूछते हैं ना, इसमें से कई चीज़ें, तो मेरा कौन सा है, विच वन इज़ माइन, मेरा सा यानी माइन, विच वन इज़ माइन, विच वन इज़ माइन। कौन जाने, हु नोज़, कौन जाने की क्या बात है, हु नोज़। अगला देखिए एक और मिलेगा, जैसे आपको कोई चीज़ दी गई तो आप पूछते हैं क्या मुझे एक और मिलेगा, कैन आई गेट वन मोर, कैन आई गेट वन मोर, क्या मुझे और एक और मिलेगा,
एक से ही काम चल जाएगा। अब नहीं मिलेगा तो आप बोलते हैं ठीक है एक से ही काम चल जाएगा। वन विल वर्क टू, एक से भी के लिए यहाँ टू लगाया, एक से ही या एक से भी, ही और भी एक ही चीज़ें हैं। वन विल वर्क टू, मोटे मत हो जाना, डोंट गेट फैट, या आप ऐसे बोल सकते हैं डोंट पुट ऑन द वेट, यानी बहुत ज़्यादा मोटे मत हो जाना, वेट को ज़्यादा पुट ऑन मत करना, मीन्स और ज़्यादा बढ़ाना नहीं। मुझसे वादा करते हो, मुझसे वादा करते हो, जहाँ ताती आ जाए फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डू यू प्रॉमिस मी, डू यू प्रॉमिस मी, वहाँ डू और डस का लगाते हैं प्रयोग सिंपल में। इंट्रोगेटिव है तो डू यू प्रॉमिस मी, क्या मुझसे वादा करते हो, या ऐसे बोलेंगे मुझसे वादा करो तो सीधे प्रॉमिस मी, ये इंट्रोगेटिव में आ गया प्रॉमिस मी या डू यू प्रॉमिस मी। उसे धोखा मत दो, डोंट चीट या डोंट डिसीव, उन्हें धोखा मत दो, डोंट चीट या डोंट डिसीव देम। अफवाह आगे न बढ़ाओ, अफवाह आगे न बढ़ाओ, तो डोंट फॉरवर्ड द र्यूमर, र्यूमर मीन्स होता है अफवाह, तो फॉरवर्ड करना मीन्स आगे बढ़ाना, तो डोंट फॉरवर्ड द र्यूमर्स, र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाह। इस पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ो, प्रस्तावना मीन्स होता है जो स्टार्टिंग में किसी किताब के आगे जो राइटर अपने बारे में या इस बुक के बारे में देता है उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। रीड द फॉरवर्ड ऑफ द बुक, जैसे फोरहेड होता है उसी तरह फॉरवर्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स लगे होते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं फॉरवर्ड ऑफ द बुक, यानी मीन्स प्रस्तावना। किसी को दबाओ मत, दबाओ मीन्स होता है किसी का दमन करना, सप्रेस करना, डोंट सप्रेस एनीवन, सप्रेस माने उसका दमन करना, उसको कुचलना, तो यहाँ पर सप्रेस के सेंस में है किसी को दबाओ मत, तो डोंट सप्रेस एनीवन। उतना बोलो जितना करो, मीन्स होता है जितना कर सको उतना ही बोलो। डू एज मच एज यू से, डू एज मच एज यू से, एज मच एज माने जितना के लिए इस्तेमाल करते हैं, जितना बोलो, जितना बोला उतना करो, यानी मैंने जितना तुमको कहा था उतना करो। डू एज मच एज आई सेड, मैंने जितना कहा था उतना ही करो, ठीक है, तो एज मच एज या इस्तेमाल करते हैं जितना के लिए। इसे जितनी दूर फेंक सको फेंको, थ्रो इट एज लॉन्ग एज, यानी दूर के लिए आ गया जितनी लॉन्ग, एज लॉन्ग एज यू कैन, थ्रो इट एज लॉन्ग एज यू कैन, जितनी सामर्थ्य उतनी दूर फेंको। अगला सेंटेंस देखिए, बहुत सड़ियल मत बनो, सड़ियल का सेंस हुआ बहुत ही रॉटन माने सड़ी हुई चीज़ों को, तो व्यक्ति के लिए बोलते हैं बहुत सड़ियल व्यक्ति न बनो, यानी बेकार वाले व्यक्ति न बनो। डोंट बी अ यूजलेस पर्सन, डोंट बी अ यूजलेस पर्सन, यानी बेकार नकारा व्यक्ति न बनो, डोंट बी अ यूजलेस पर्सन। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। नथिंग इज़ गुड मोर देन एनफ, मोर देन एनफ माने ज़रूरत से ज़्यादा, नथिंग इज़ गुड कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं है। जूता पहनकर अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड वेयरिंग शूज़, डोंट गो इनसाइड वेयरिंग शूज़, यानी जूता पहनकर आप अंदर नहीं जाओ, इनसाइड माने अंदर की तरफ। डर के आगे जीत, तो लिखेंगे इसमें विक्ट्री इज़ बियॉन्ड द फियर, डर के आगे जीत है, विक्ट्री इज़ बियॉन्ड, बियॉन्ड माने परे है, विक्ट्री जो है परे है, डर से परे है, डर नहीं होती, जो जीतना चाहता है उसको डर नहीं होता, विक्ट्री बियॉन्ड द फियर। किताबों को नीचे मत रखो, किताबों को नीचे मत रखो, तो डोंट कीप द बुक्स डाउन, डोंट कीप द बुक्स डाउन। इसे नीचे मत रखो, ये कोई चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया तो डोंट गेट इट डाउन, किताबों के लिए हमने कीप का इस्तेमाल किया, यहाँ गेट इट डाउन, डोंट गेट इट डाउन। नेक्स्ट है मुझसे यहीं मिलना, यानी जिस जगह पर हम लोग मिले हैं राइट नाउ वहीं पर फिर से मिलना, तो यहीं के लिए हमेशा राइट का इस्तेमाल करते हैं। मीट मी राइट हियर, हियर मीन्स यहीं पर तुमको मिलना है, मीट मी राइट हियर, यहीं पर मिलना, मीट मी राइट हियर। अगला, क्या तुम उससे मिले, अब यहाँ मिलने के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं, मीट माने भी मिलना होता है, सी माने मिलना होता है, सी माने देखना भी होता है, मिलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डिड यू सी हर, डिड यू सी हर, क्या तुम उससे मिले, यहाँ सी और मीट दोनों ही मिलने के लिए है। सब कुछ भूल जाओ और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, जस्ट फॉरगेट, सब कुछ भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट ऑल एंड हैव अ शेक हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, हैव अ शेक हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, और मित्रता का हाथ बढ़ाओ, शेक हैंड माने हाथ बढ़ाओ। बुरा न मानो मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा न मानो मैं तो मजाक कर रहा था, तो डोंट टेक इट टू द हार्ट, यानी मीन्स होता है इसको हृदय तक मत लो, दिल, ये बात तुमको दिल तक मत लो। आई वॉज मेकिंग फन ऑफ या आई वॉज मेकिंग जोकिंग, आई वॉज जोकिंग सिंपली, डोंट टेक इट टू द हार्ट, आई वॉज जोकिंग या आई वॉज मेकिंग फन ऑफ, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज किडिंग, मॉडर्न इंग्लिश में मजाक के लिए किडिंग का इस्तेमाल करते हैं, डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज किडिंग।
अच्छा ये बात है, आपने कोई बात बताई तो बोलते हैं ना अच्छा ये बात है, ओ दिस इज़ द मैटर, ओके दिस इज़ द मैटर, अच्छा ये वाली बात है, दिस इज़ द मैटर, चलो छोड़ो इसे, इट मीन्स ये मामला जो था उसको छोड़ दो। द लेट्स ड्रॉप, उसको छोड़ो, लेट्स ड्रॉप द मैटर, दिस इज़ द मैटर, तो लेट्स ड्रॉप द मैटर, यानी मामले के लिए या कोई बात के लिए मैटर का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ढेर सारा प्रैक्टिस करिए, बहुत ही कैजुअल सेंटेंस, बहुत ही नेचुरल है। आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। और कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि इसमें और अच्छा और क्या चाहिए। और आपने मेरे पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको जो है कैसा लगा और इसमें क्या चीज़ इंग्लिश में और आपको पढ़नी है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।